जितनी निंदा हो सके उतनी निंदा करता हूँ। सरकार द्वारा लगाए गए आरोप, जो आरोप लगाए हैं निराधार है। बदले की भावना से रमाकांत के ऊपर जो कार्रवाई हो रही, केवल एक चीज मैं मानता हूँ, ये पॉलिटिकल सब मामला है। रमाकांत अपराधी नहीं है, रमाकांत दोषी नहीं है। रमाकांत बहुत बड़े समाजवादी सोच के हैं, हर गरीब की, हर लोगों की मदद करने वाले हैं। वो, उनके अंदर जातिवाद नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्यों? देखिए, सरकार ये है कि रमाकांत यादव को दबंग कहा गया। सच्चाई ये है कि रमाकांत यादव हर गरीब के दिल पर राज करने वाला व्यक्ति है। वो कोई गरीब हो, किसी जाति का हो, लोग कहते हैं ठाकुर, मैं बता दूं, ठाकुर, मुसलमान, यादव, पासी, चमार, भर, निषाद, भिंड, मैंने चौहान, जो भी हों, गरीब कोई पहुंचेगा। मैंने देखा है, बड़ा साथ मैंने किया है, मैंने देखा है कि कितने लड़कियों की, कितने लड़कों की मदद करके पढ़ाया उसने, कुश्ती सिखाया अपने घर रख के, 50-50 भैंस बैल रख के। देखिए जोगी खुन्नस ये है, अब आप समझ लीजिए न कि जोगी बाबा जो करें, इनको राजनीति से क्या मतलब है। सवाल इस बात का है कि रमाकांत के रहने से काफ़ी सीटें प्रभावित हो जाती हैं पूर्वांचल में, और यही नहीं, पश्चिम तक रमाकांत का नाम है। हम भले आज जो कुछ भी करें रमाकांत को, हर आदमी, गरीब तबका जो है बड़े सम्मान से, अमीर भी बड़े सम्मान से नाम लेता है। इनके रहने से हमारी पुनः ये सीटें प्रभावित होंगी, इसलिए इनका इतना उत्पीड़न कर दो, इतना कि दहशत पैदा कर दो, इतना दहशत पैदा कर दो कि जो थोड़े उभर भी रहे हैं वो दब जाए, और कोई कारण नहीं है। केवल आगे और भी कार्रवाई जारी रहेगी। अरे हम कह रहे हैं कि 23 करोड़ की संपत्ति प्रशासन को चाहिए, जिलाधीश महोदय को चाहिए, चाहे मुख्यमंत्री को चाहिए कि पहले उनकी संपत्ति का ब्यौरा ले लेते, ये संपत्ति कहाँ से आई। रमाकांत यादव 4-5 बार एमएलए भी रहे हैं, और आप लोग जानते हैं 3-4 बार एमपी रहे हैं। उनका लड़का 2-2 बार एमएलए रहा है। रमाकांत भट्ठा मालिक भी हैं, रमाकांत के पास विद्यालय भी हैं, रमाकांत के पास जो है कुक्कुट फार्म भी है। रमाकांत नंबर 1 के रमाकांत कॉन्ट्रैक्टर रहे हैं जनपद में, उनके लड़के कॉन्ट्रैक्टर रहे हैं, उससे उन्होंने संपत्ति। और मैं बता दूं, मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूं, सास के साथ देख लें, वो केवल मंगा करके देख लें रमाकांत ने ये संपत्ति कहाँ से अर्जित की है। और तो 1977 से अपराध जगत में थे, तो क्या अपराध, कितना मर्डर उन्होंने किया, ये भी है। मुकदमे से क्या मतलब, 100 मुकदमा मेरे ऊपर थोप दीजिए। माननीय नेताजी की, हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव के ऊपर एक ही दिन में मायावती ने कितना मुकदमा ठोका था, आप लोगों को नहीं मालूम है। तो आप सरकार में हो, जिस दरोगा को, एसपी पद को जो लाल बनने वाला होगा, 100 मुकदमा आपको पड़, हम ही हैं, हमको पकड़ करके गांजा में चालान कर दे। यही है आदरणीय अध्यक्ष जी हमारे हवलदार यादव जी, इनको गांजा दिखा कर, शराब दिखा करके, भाई अधिकार आपको, सरकार आपकी है। माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी, माननीय अखिलेश यादव है। किसी शरीफ आदमी को बदमाश बना करके पुलिस बना तो देती है, लेकिन पुलिस ने कभी भी किसी अपराधी को शरीफ नहीं बना पाई है, लेकिन शरीफ को अपराधी बना देती है। ये तो है इनका करना। नहीं होगा, बिल्कुल हम लोग करेंगे, हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। अब हम जेल से कतई डरने, और बड़ा सम्मान किया गया जोगी बाबा का कि बहुत अच्छे हैं, ये पुजारी हैं, सारी बातें हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आदरणीय जोगी जी, मुख्यमंत्री जी इतना घिनौना कार्य क्यों करवा रहे हैं, क्यों जहर पैदा करें। सांप्रदायिक तनाव इतना पैदा मत करो जोगी बाबा, ये जनता है, जनता सबकी है और सबको देख रही है, ये माफ़ करने वाली नहीं है। आज आपकी सरकार है और मैं चैलेंज कर रहा हूँ, 27 में जोगी बाबा की जमानतें नहीं बचेगी। अगर यही कांड रहा तो, यही अगर रहा तो मैसेज बड़ा अच्छा दे रहे हैं अपने हक में, ये बड़ा अच्छा दे रहे हैं। हर जात के लोग पीड़ित हैं महंगाई से, इसकी बात नहीं करेंगे, महंगाई, भ्रष्टाचार, बड़े बड़े माफिया डॉन हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, रमाकांत का 100 गुना बड़े हैं। उनके ऊपर क्यों नहीं रेड डलवा देते हैं। रमाकांत शराब बेचते हैं, हमारा रिश्तेदार अगर डकैत हो जाए, अपराधी हो जाए, तो क्या मैं भी हूँ?
होगा कहीं होगा, लेकिन रमाकांत यादव ने शराब बेचने का काम तो कभी नहीं किया। लेकिन ये जो कर रहे हैं बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं भविष्य के लिए। अब मैं यही कहूँगा, हम लोगों को बड़ी ग्लानि है इस कार्रवाई से। अब तक तो जो आपने किया किया, लेकिन एक गैंगस्टर लगा करके उनकी वो आमदनी, उनकी संपत्ति आप कुर्क कर रहे हो, ये अच्छा नहीं है। हम अपने सभी सम्मानित विधायक आदरणीय दुर्गा प्रसाद यादव जी, अखिलेश यादव जी, नफीस अहमद साहब, कमलाकांत राजभर, विजयी सरोज, संग्राम आज लखनऊ में है, आलम साहब की कुछ तबीयत खराब है और पूजा सरोज भी बाहर है। ये हमारे सांसद लालगंज माननीय दुर्गा प्रसाद सरोज जी, हम सब लोग जो जिले में प्रशासन द्वारा एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, उस संबंध में ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। हमारे सांसद, पूर्व सांसद रमाकांत यादव जो 4 बार के सांसद रहे, 5 बार से लगातार विधायक हैं और उनको उनके ज़मीन के नाम पर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करके उनकी ज़मीनों को कुर्क किया जा रहा है। ये निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के निर्देश पर जिलाधिकारी जी कर रहे हैं। कोर्ट का कोई आदेश नहीं, मामला कोर्ट में चल रहा है, वह विचाराधीन है। लेकिन योगी जी को खुश करने के लिए जिलाधिकारी महोदय ने 14(1) के अंतर्गत, जिसमें उनको यह अधिकार है कि वो कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन वह उन परिस्थितियों को देखें, क्या रमाकांत यादव की कोई गैंग सक्रिय है, क्या रमाकांत यादव गैंग के माध्यम से धन उगाही कर रहे हैं, क्या रमाकांत यादव गैंग के माध्यम से अपराध कर रहे हैं, इस बात को उनको देखना है। मैं समझता हूं कि रमाकांत यादव जेल में है, यहाँ हैं भी नहीं, यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया, फतेहपुर जेल में है, कोई कार्रवाई उनकी नहीं है। उनके साथ के सभी साथी समाजवादी पार्टी के लिए काम करते हैं। इस तरह की बात होने के बावजूद भी जिलाधिकारी द्वारा इस तरह का कार्रवाई किया जाना, उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जाना, ये निश्चित तौर पर राजनीतिक है और मुख्यमंत्री के इशारे पर हो रहा है। आज पूरे प्रदेश की स्थिति है कि कोई जिला बाकी नहीं है जहां ऐसे अपराधी जिनके ऊपर 100 मुकदमे हैं, 85 मुकदमे हैं, 50 से ज़्यादा मुकदमे हैं, वह लोग स्वतंत्र घूम रहे हैं, क्योंकि वह मुख्यमंत्री जी के सजाती है साथी हैं। वह लोग अंदर अंदर तमाम अपराध कर रहे हैं। हमारा इशारा साफ है। बनारस के एक हैं जिनके मुख्तार से चलती थी, दूसरे हैं विनीत सिंह मिर्ज़ापुर के, आपका जौनपुर भी देख लीजिए, जो क्रिकेट खेलते रहते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ होता है, लेकिन क्रिकेट खेलते रहते हैं। मऊ आपसे अछूता नहीं, आप सब लोग जानते हैं मऊ में कितने बड़े बड़े अपराधी हैं। आपका सभी जगहों पर आप पता कर लीजिए। ये अकबरपुर में, फैजाबाद में, एक हमारी पार्टी में थे फैजाबाद में, वहाँ जाने पर जो वॉशिंग पाउडर से धुल दिए गए, वह भी उसमें है। आज ऐसे लोग हैं जो लोग मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, भाजपा सरकार के साथ हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, वो किसी आपराधिक गतिविधि में नहीं है, तो फिर योगी जी ये बताएं, तमाम उन्होंने इनकाउंटर कर दिए, चाहे वह पिछड़ी जातियों के रहे, चाहे दलित समाज के रहे, चाहे मुसलमान लोग रहे, सबके उन्होंने इनकाउंटर किए और उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश से सभी अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं या तो ऊपर चले गए हैं। तो फिर ये अपराध क्यों हो रहा है, ये बलात्कार की घटनाएं क्यों हो रही हैं, ये छिनैती क्यों हो रही है, ये हत्याएं क्यों हो रही हैं, इसको कौन लोग कर रहे हैं, इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं ये कौन लोग कर रहे हैं। ये निश्चित तौर पर जिन पर मुख्यमंत्री जी की कृपा है वही लोग अपराध करा रहे हैं। उसमें आज पीडीए के साथी तमाम लोग हैं जो परेशान हैं, जिनका इनकाउंटर हो रहा है, जिनके गैंग बना रहे हैं। एक मुकदमे, 2 मुकदमे जिनके ऊपर हैं, उनको गैंगस्टर उनके खिलाफ तामिला कराया जा रहा है, और जिनके ऊपर सैकड़ों मुकदमे हैं, 50 मुकदमे हैं, उनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई नहीं हो रही है। आखिर क्यों नहीं?
रमाकांत जी के मामले में प्रशासन का 58 मुकदमे हैं। 1977 से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं और जो भी संपत्ति उनकी है अपराध जगत से अर्जित संपत्ति है, इसलिए कार्रवाई की। तो फिर जितने अपराधियों को मैंने बताया, जो बनारस के उनके साथ के अपराधी हैं, जो मिर्जापुर के, जो मऊ के, जो फैजाबाद के, जो अकबरपुर के, जो आपके तमाम जिलों में उनका नेटवर्क फैला है। आज उन लोगों के पास क्या उनकी अपनी मजदूरी करके कमाई से बनाई गई बिल्डिंग है? तमाम उनके पास ऐसे होटल हैं, ऐसे मकान बने हुए हैं जो मकान शायद हम आप सपने में भी नहीं सोच सकते। क्या उनके मजदूरी करके उन्होंने बनाया है? क्या किसानी करके उन लोगों ने बनाया है? यहीं आजमगढ़ में एक व्यक्ति की माल खुला हुआ है, क्या उनकी मेहनत की कमाई का है? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।